सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो सबसे पहले परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। गॉड ब्लेस यू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग नए हैं तो वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की जो बात है वो बहुत ज़रूरी बात है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि आज मैं आपसे क्या बात करना चाहती हूँ। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि बहुत से भाई बहन जो मसीह जीवन में विश्वासी होने के कारण भी उनके जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं और वह नहीं जा रही हैं, और वह किस कारण नहीं जा रही, ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि ये सब बातें जानने के बाद ही हम अपनी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले जिस भी जगह से आप लोग देख रहे हैं तो आप उस जगह का नाम और अपनी समस्या का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपना नाम कि आप किस समस्या में पड़े हैं। फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी और आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से प्रार्थना करनी है। तो ये सारी की सारी बातें आप वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल लिख कर दीजिएगा। तो मैं आपको यही बात बताना चाह रही हूँ कि बहुत से भाई बहन आज बहुत ही बड़ी समस्याओं में पड़े हुए हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करनी है और हमारी समस्याएं कैसे जाएंगी। वो बस क्या करते हैं कि मोबाइल लेकर वीडियो देखते रहते हैं, जैसे कि मेरा वीडियो देखा और प्रचारकों का वीडियो देखा, और सोचते हैं कि बस ये वीडियोस हम देखेंगे और हमारी समस्याएं चली जाएंगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये अच्छी बात है, आप वीडियो देखिए, लेकिन आप ऐसा वीडियो देखिए जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको प्रचार बता रहे हों, जो आपकी समस्याओं के लिए आपको तरीका बता रहे हों, जो आपको बता रहे हों कि आपको प्रार्थना निरंतर करनी है, जो आपको ये नहीं कि हम आपके लिए प्रार्थना कर देंगे और आपको छुटकारा और चंगाई मिल जाएगी। कुछ देर की राहत मिल जाएगी, लेकिन हमेशा के लिए आपको अगर छुटकारा पाना है तो आपको स्वयं से घुटनों पर जाना पड़ेगा, परमेश्वर को समय देना पड़ेगा, क्योंकि वो खुदावंद सबसे प्यार करता है, उसने सबको सामर्थ्य दे रखी है। लेकिन हम अपने अंदर खोजते ही नहीं हैं कि हमसे ऐसा होगा या नहीं। हम इस बात पे पड़े रहते हैं। हमें तो लगता है कि हम नए विश्वासी हैं, पता नहीं हमसे इतना सामर्थ्य काम होगा कि नहीं, परमेश्वर हमसे बात करेगा कि नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे नए विश्वासी हों या पुराने, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, हमारे मन को देखता है कि हमारा मन कितना पवित्र है, हमारे मन में किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं, कोई बुरी बात नहीं, कोई बुराई नहीं है। ऐसे ही मन को ढूंढता है, और ऐसे मन से, सच्चे मन से और साफ सुथरे मन से अगर हम उस खुदाबंद की ओर ध्यान देते हैं तो वो खुदाबंद हमारी सुनता है, चाहे हम 1 दिन के विश्वासी हों या 1 साल के विश्वासी हों या कईयों दिन के विश्वासी हों। तो आप इस चीज़ को अपने अंदर चेक कीजिए, क्या आपके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या जलन है, कोई बुरी भली बात है? अगर है तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उसे आज से ही निकाल दीजिए। फिर आप उस खुदाबंद की ओर बैठिए, फिर देखिए आपको छुटकारा चंगाई मिलती है कि नहीं। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग समस्याओं में पड़े हुए हैं तो वो ये ना सोचें कि आज हमने प्रार्थना की है और कल हमको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि जब वो समस्या कईयों दिन की होती है तो उससे छुटकारा पाने के लिए हमें ऐसे ही दिनों तक, ऐसे ही सालों साल हमें प्रार्थना करनी पड़ती है। क्योंकि जब कोई भी चीज़, अगर आप सोचिए आप किसी घर में किराए पे रह रहे हैं और एकदम से मकान मालिक आके आपसे कहने लगे कि आप इस घर से निकल जाइए, तो आपको उस घर से मोहब्बत हो जाती है, आपको वहाँ का माहौल अच्छा लगने लगता है, वहाँ के लोग अच्छे लगने लगते हैं, वहाँ से निकलने का मन नहीं करता। लेकिन जब दूसरा तरीका अपनाया जाता है, कानूनी तरीका अपनाया जाता है, तो आपको मजबूरन निकलना पड़ता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में समस्याएं, बीमारियां, समस्याओं बड़ी जितनी भी चीज़ें होती हैं, अगर वो हमारे जीवन में पकड़ बना रखी रहती हैं तो उन्हें हम यूं ही नहीं निकाल देते कि यह बीमारी जा निकल जा। उसके लिए हमें खुदावंद की ओर जाना पड़ता है, उस खुदावंद से उसके कलाम को पढ़ना पड़ता है, वचन के अनुसार जीवन जीना पड़ता है, अपने चाल चलन को बदलना पड़ता है, तब जाके वो समस्याएं धीरे धीरे मजबूर हो जाती हैं, वो शैतान धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है कि ये तो सच्चे खुदा की ओर मुड़ता जा रहा है, अब मैं इसके अंदर कैसे रहूँगा। तो वो पाक रूह हमारे अंदर आके रहने लगती है और वो शैतान उस पाक रूह से डर कर निकल कर चला जाता है। तो वो बीमारी उस पाक रूह से डर कर चली जाती है, क्योंकि खुदावंद के सामने
कोई भी चीज़ नहीं रुक सकती। ऐसा विश्वास होना चाहिए हमें। हमें ऐसी सामर्थ्य लानी चाहिए अपने अंदर। अगर हम परमेश्वर की महिमा में बैठे हैं तो हमें कितना भी ज़रूरी क्यों ना काम हो, उस काम को छोड़ के उस खुदा की ओर ध्यान लगाना चाहिए। अगर आप समय जिस दिन से देने लगेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, उसी दिन से आपके जीवन में अलग अलग ऐसे अद्भुत काम होने लगेंगे कि आपको विश्वास तक नहीं होगा। जिस चीज़ की आपने उम्मीद नहीं की होगी वो चीज़ आपके जीवन में हो जाएगी और आप कहेंगे सचमुच जिंदा खुदा हमारी सुनता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें यही करना है कि हमें हर समय उस खुदावंद को याद करना है, उस खुदावंद का धन्यवाद करना है। अगर हम समय देते हैं तभी हमें छुटकारा मिलेगा, तभी हमें चंगाई मिलेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो ये 15 साल का जो मसीह जीवन है वो यूं ही नहीं हो गया मेरे प्रिय भाई बहनों। इसमें समय दिया गया और ऐसे ही यूं ही काम नहीं हो जाते हमारे जीवन में, क्योंकि हमारा विश्वास एकदम अटूट होता है, जिसे ना कोई समस्या, ना कोई बीमारी, ना कोई अड़चन तोड़ नहीं सकती। हमारे जीवन में भी बहुत सी समस्याएं, बहुत सी परेशानियां आई, बहुत सी तंगी आई, लेकिन हमने उस खुदावंद को कभी नहीं त्यागा, क्योंकि हम उस खुदावंद से प्यार करते हैं। वो खुदावंद सच्चा है। अगर वो सुख दे सकता है तो वो दुख भी दे सकता है। और फिर भी हमारा खुदा बुरी रीति से परीक्षा नहीं करता। बुरी रीति से परीक्षा हमारी इस तरह से होती है कि हम पाप गुनाह करते हैं, उस खुदावंद से दूरी बना लेते हैं। संसारिक लोगों की तरह हमारे अंदर कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, ऐसे पाप कर बैठते हैं, तभी हमारे अंदर समस्या आती हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, मेरा अनुभव आज 15 साल का विश्वासी जीवन का जो अनुभव है वह यही है कि आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन आप यीशु को मत त्यागना, कभी मत त्यागना, क्योंकि वो सच्चा है। वो खुदा पवित्र है और वो कभी किसी को दुख नहीं देता। उसने खुद हम सबका दुख अपने पीठ पे लाद लिया, अपने कंधों पर लाद लिया, तब हमें जाके आज चंगाई और छुटकारा मिला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आपको लगातार प्रार्थना करनी पड़ेगी, घुटनों पे जाना पड़ेगा, आंसू बहा बहा के प्रार्थना करनी पड़ेगी, तभी आपको छुटकारा और चंगाई मिलेगा। ये नहीं कि आपने किसी सिस्टर की या किसी ब्रदर का वीडियो देखा और आपको छुटकारा और चंगाई मिल गई। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, समय देना पड़ेगा। और मैं आपसे यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर कोई समस्या है तो आप 40 दिन लगातार प्रार्थना में बैठिए, फिर देखिए वो समस्या कैसे धीरे धीरे टूटती जाती है। और मेरा यही नहीं कहना है कि आप 40 दिन के बाद प्रार्थना मत कीजिए, ऐसा नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। जैसे हमको अपने जीवन को चलाने के लिए रोज़ हमें खाना खाना पड़ता है, रोज़ हमें पानी पीना पड़ता है, वैसे ही हमें अपनी आत्मा को चलाने के लिए रोज़ परमेश्वर का वचन पीना पड़ेगा, परमेश्वर के कलाम को रोज़ खाना पड़ेगा और रोज़ परमेश्वर से हमें बातें करनी पड़ेगी, तभी हमारी समस्या जाएंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दीजिए, आप अपनी चिंताओं को परमेश्वर को सौंप दीजिए, क्योंकि उसे ख्याल है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप किस दुख में किस परेशानी में। अगर आप रोते हैं तो सचमुच वो खुदावंद रोता है, क्योंकि उसने अपने पवित्र हाथों से हमें बनाया है और नाश होने के लिए नहीं, वरन अनंत जीवन पाने के लिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आपको लगातार परमेश्वर की हुजूरी में बैठना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, फिर वो शैतान आपके जीवन से चला जाएगा, फिर वो बीमारी आपके जीवन से चली जाएगी, फिर वो कर्जा आपके जीवन से चला जाएगा, फिर वो हर एक वो समस्या जो आपके लिए असंभव है वो संभव हो जाएगी, हर वो समस्या चली जाएगी, हर वो परेशानी चली जाएगी, हर वो दुख चला जाएगा, हर एक बीमारी चली जाएगी। लेकिन इतना गहरा हमें विश्वास करना है, क्योंकि अगर हमारा विश्वास छोटा है तो उसका प्रतिफल भी छोटा है, और विश्वास बड़ा है तो उसका बड़ा प्रतिफल है। तो हमें विश्वास करना है, हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के कलाम को पढ़ना है, समय देना है। मैं जानती हूँ आज के व्यस्त जीवन में मनुष्य के पास समय नहीं रहता, लेकिन रात तो अपनी होती है, रात में तो हम समय दे सकते हैं उस खुदावंद की ओर। अगर हम थोड़ा कष्ट उठाएंगे तभी हम पछताएंगे, क्योंकि जब परीक्षा होती है तो बच्चे किस तरीके से दिन रात मेहनत करते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट पाते हैं। तो ये परीक्षा का समय चल रहा है, ये अंत का समय चल रहा है, हमें और आपको पास होना है, हमें और आपको स्वर्ग राज्य में जाना है। हमें ये संसार की समस्याएं तो नहीं भी जाएंगी कोई बात नहीं, लेकिन हमें आत्मिक जीवन की उन्नति करनी है, हमें अपनी आत्मा को परिपक्व करना है, ताकि हम उस स्वर्ग के वारिस हों जिस स्वर्ग को
परमेश्वर पिता ने हमारे लिए और आपके लिए बना रखा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैंने जिस तरीके से आपको बताया, अगर उस तरीके से आप प्रार्थना करते हैं, उस तरीके से आप अपने अंदर विश्वास मजबूत करते हैं, तो सचमुच आप मुझे खुद कमेंट में लिख के बताएंगे कि हाँ सिस्टर, जिस तरीके से आपने बताया उस तरीके से हमने प्रार्थना करी और हमारी समस्या चली गई। और मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे तो सचमुच वो जिंदा खुदा आपसे बातचीत करेगा, आपसे दर्शन में बातचीत करेगा। और जिस दिन से आप लगातार बैठेंगे प्रार्थना करने, तो ये मत सोचिए कि आपके जीवन में परेशानी नहीं आएगी। परेशानियां आएंगी, आपको पीछे करने की सोचेंगे, आपको ऐसी चीज़ों में डाल देंगे, आप कहेंगे तो मैं तो लगातार प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ और लगातार परमेश्वर को समय दे रहा हूँ, तो ये परेशानी मेरी बढ़ क्यों रही है? क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ें, क्योंकि ये सब हमारे साथ हुआ है और आपके साथ भी होता होगा, क्योंकि हम और आप भाई बहन हैं, हम और आप विश्वासी हैं, हम आप मसीह हैं। तो मसीह जीवन में परेशानी समस्या तो भाई बनी रहेगी, लेकिन उनको चुनौती देते हुए, उनका सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। फिर वो स्वर्ग का जो राजा है, जो हमारा और आपका खुदा है, वो हमें देखिए किस तरीके से प्यार करेगा। उसका प्यार बेशुमार है। जब वो प्यार करता है तो हर तरफ आपको खुशबू नज़र आती है, हर तरफ आपको हरियाली नज़र आती है, वो दुख भी आपको सुख की तरह लगने लगता है। क्योंकि हमारे भी जीवन में ऐसा हुआ और हमने कभी भी पीछे नहीं जाना है, क्योंकि वो खुदा हमारे और आपके लिए बहुत दुख उठाया है और हमें भी आपको भी दुख उठाते हुए उस खुदाबंद की ओर आगे बढ़ना है। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब से मैं लगातार वीडियो डाल रही हूँ, तब से आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने आज रात में एक दर्शन देखा। वो दर्शन कुछ इस प्रकार से था कि जब वो दर्शन देखने के बाद मेरी आंखें खुली, तो मैं सोचने लगी ये दर्शन किस तरीके से है, ये इस दर्शन का क्या मतलब है, ये दर्शन मुझे क्यों मिला। न जाने, वो खुदा ही जान सकता है कि इस दर्शन की क्या योजना है। फिर भी मैं आपसे वो दर्शन अपना शेयर करूँगी। तो मैंने आज दर्शन में क्या देखा कि जो मेरा घर है उसके सामने ही हम, जहाँ हमारा मतलब कच्चा रसोई घर है, वहाँ पर हमारे 2 चूल्हे रखे हुए हैं। तो वहाँ पर मैं खाना बनाती थी। अब इस वक्त नहीं बना रही हूँ, अब गैस स्टोव पे बना रही हूँ खाना मैं। तो वहाँ पर मैंने देखा कि कोई लेडीज़ थी और वहाँ पर कलीसिया चल रही थी और मुझे कहा जा रहा था कि सबको देखो, सबके लिए प्रार्थना करो। कुछ इस प्रकार का दर्शन था और मैं सबसे कह रही थी कि आप सही से बैठिए, आपकी क्या समस्या है, कैसी समस्या है, प्रार्थना कीजिए। और ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो हमारा घर है, तो वहाँ पर वो लोहे की चद्दरें रखी हुई हैं और उसके ऊपर एक तेल की इतनी बड़ी जो बॉटल होती है प्लास्टिक की, वो ऐसे लटकी होती है, उसका ढक्कन ऊपर खुला रहता है और उसे से बांध के लटका दिया जाता है और नीचे एक रोशनी जल रही होती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि शायद ये दुआ वाला तेल है, इसके लिए प्रेयर करने के लिए खोला गया है। तो जो नीचे से रोशनी जलती है, तो जलते हुए वो प्लास्टिक की बोतल की तरफ जाती है और वो प्लास्टिक की बोतल ऐसे खुल जाती है नीचे से और वो सारा तेल उस नीचे एक दिए के रूप में आ जाता है। और वो दिया इतनी तेज़ से जलता है, इतनी तेज़ से जलता है, एक बार तो ऐसा लगता है कि वो बुझने वाला है। फिर मैं कहती हूँ नहीं खुदावंद, ये बुझना नहीं चाहिए, इसे जलने दीजिए। ऐसे बुझते बुझते एकदम से इतनी तेज़ जलने लगता है, इतनी तेज़ जलने लगता है कि वो रोशनी अभी तक मेरे सामने, ऐसा लगता है कि मैं खुद साक्षात ऐसे देख रही हूँ। तो ये दर्शन देख के मुझे बहुत खुशी हुई और ये दर्शन मुझे कुछ इस प्रकार से लगता है कि परमेश्वर ने मेरे अंदर वो रोशनी डाली है, वो प्रकाश डाला है, जिस प्रकाश में मैं और आप चले और मैं वो प्रचार करूं, मैं वो परमेश्वर का वचन बताऊं जो परमेश्वर ने मेरे अंदर लौ जलाई है और ये कभी ना बुझे। तो सचमुच मेरी भी पूरी यही कोशिश रहेगी कि अगर खुदावंद सचमुच मुझे इस्तेमाल करना चाहता है अपनी कलीसियाओं को, अपने लोगों को बचाने के लिए, तो मैं भी अपने जीवन में अपना समय निकालूंगी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर ने जितना दे रखा है, जो दे रखा है, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। बस यही चाहती हूँ कि परमेश्वर ने जब मुझे जीवन दिया है तो मैं परमेश्वर के कामों में अपने समय को दूँ और परमेश्वर के नाम से मैं लोगों की रूह को बचाऊँ, उन्हें छुटकारा, उन्हें चंगाई मिले। ऐसा करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ
और मैं यही चाहती हूँ कि जो काम मेरे परमेश्वर पिता ने इस धरती पर करे वही काम मैं भी करूँ और परमेश्वर के नाम से लोगों को बचाऊँ, परमेश्वर का प्रचार करूँ। और मैंने एक लेडीज़ हैं उन्हें भी बताया, क्योंकि उनका बच्चा कुछ विकलांग टाइप का है और वो मुस्लिम धर्म की हैं, तो मैंने उनको मसीह मुस्लिम बहन की गवाही दिखाई और बताया कि खुदावंद की ओर आप फिरिए तो आपका बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा। मैंने तो उनके जीवन में बीज को बो दिया है। अब परमेश्वर अगर चाहे तो उसको इस समस्या से निकालने के लिए अपने पास बुला सकता है, परमेश्वर की इच्छा। लेकिन आप भी कहीं भी जाते हैं, किसी को भी समस्या में देखते हैं, तो आप परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कीजिए। हो सकता है वो इंसान बचाया जाए आपके सुसमाचार के द्वारा, तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है, इससे बड़ा धन क्या हो सकता है। और जो पृथ्वी का धन है जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वो तो ख़त्म हो जाएगा, वो हमारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन ये स्वर्गीय धन जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, सचमुच जब न्याय का समय होगा, जब न्याय सिंहासन पे हम और आप परमेश्वर के सम्मुख बैठेंगे, तो कितनी ही खुशी होगी। और वो पिता कितना खुश होगा कि मेरे बच्चों ने कितनी सारी अच्छी चीज़ें कमा के लेकर आए हैं। तो वो खुदा इंतज़ार कर रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी भी हमारे और आपके पास समय जो थोड़ा बहुत बचा है, तो उसे हम अच्छाइयों में, नेकियों में, भलाइयों में, प्रार्थनाओं में, वचन पढ़ने में, इन्हीं सब चीज़ों में बिताएं, ताकि वो खुदावंद हमें जिस नज़रिए से देखे कि हमारे पर आशीष की वर्षा करे और हम और आप दूसरों को भी बचाएं जैसे खुदा ने हमें बचाया। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही सीख देने वाला है। अगर आप इसे गहराई से समझेंगे, सुनेंगे, जानेंगे। अगर वैसे ही ऊपरी मन से देखेंगे तो आपको लगेगा कि बस सिस्टर ऐसे ही बता रही हैं। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जब तक ना चाहे तब तक हम कुछ ना किसी को बता सकते हैं, ना किसी से कुछ शेयर कर सकते हैं। लेकिन वो खुदावंद की योजना जो होती है वही होता है। हर अच्छा काम उस खुदावंद की ओर से होता है, हर बुरा काम शैतान की ओर से। तो हमें बुरे कामों से तौबा करते हुए हमें खुदावंद के द्वारा दिए हुए अच्छे कामों को करना है जो हमारा परमेश्वर चाहता है। तो इस वीडियो में मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, अगर आपकी समस्या बड़ी है तो आपका विश्वास भी बड़ा होना चाहिए। आपको समय भी ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी आपकी समस्या जाएंगी। ये नहीं कि आपने वीडियो देख लिया और आपकी समस्या चली जाएगी। हमें इन हाथों को उठाना होगा, हमें प्रार्थना करनी होगी, हमें परमेश्वर के कलाम को पढ़ना होगा, हमें अच्छाइयों से अपने जीवन को जीना होगा, तभी हम और आप छुटकारा पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगी। इसी तरीके से मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह।